अगर आपके अंदर पैसे की भूख है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में 7 सोर्सेज ऑफ इनकम बताने जा रहा हूँ, जिसे समझकर आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और करोड़पति बनने वाले रास्ते पे आप भी आगे बढ़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखो, अगर आप सामाजिक और पारिवारिक बंधन में बंधे हुए हो तो आपको पैसे की जरूरत तो हमेशा ही महसूस होगी, और अगर पैसे की जरूरत है तो पैसा कमाना पड़ेगा, और जब पैसा कमाना ही पड़ेगा तो पैसा अथाह कमाओ। फिर पैसे कमाने में ना कोई कमी मत रखो। लोग कहते हैं कि मेरे लिए तो इतना ही पैसा है, पर्याप्त है, सैलरी मिल जाती है, उससे मेरे घर का खर्चा चल जाता है, बस मैं उसमें खुश हूँ। मैं ऐसा जानता हूं कि ये लोग जो बातें ऐसा करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन के अंदर अगर टटोलोगे तो उनके अंदर भी अथाह पैसा कमाने की इच्छा है, लेकिन वो अपने आप को इस लायक नहीं बना रहे हैं कि वो पैसा ज़्यादा कमा सके, और इसलिए अपनी कमी को छुपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि मेरे लिए तो इतना ही पैसा पर्याप्त है। मैं जानता हूं कि पैसा आपकी सांसों को नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन आपकी सांसों को थामने के लिए पैसा बहुत काम आता है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो देखते हो कि कितने लोग अपनी सांसों को इसलिए तोड़ देते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। अगर उनके पास सफिशिएंट पैसा होगा तो डेफिनेटली वो अच्छा इलाज पा पाएंगे और जीवित भी रह पाएंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि पैसा आपको सुकून की नींद नहीं दे सकता है, लेकिन पैसा आपको सुकून दिलाने वाले बिस्तर को ज़रूर से खरीद सकता है। मैं जानता हूँ कि पैसा आपको एक अच्छा घर नहीं दे सकता है, अच्छा परिवार नहीं दे सकता है, लेकिन पैसा आपको महल बनाकर ज़रूर से दे सकता है। देखो, मेरी एक फिलॉसफी अपने दिमाग के अंदर ज़रूर से डाल लो। अगर रोना ही है ना, तो झोपड़पट्टी में क्यों रोना? रोना है तो मर्सिडीज कार में बैठकर आलीशान महल में बैठकर रोना सीख लो। पैसे की बहुत बड़ी कीमत है। अगर आप पैसा कमाना ही चाहते हो तो अथाह पैसा कमाओ। पैसे के नेगेटिव साइड्स हैं, मैं जानता हूँ, पैसे के कई सारे नेगेटिव साइड्स हैं, लेकिन पैसे के अगर पॉजिटिव साइड्स को देखना है तो आप उसको देखने की कोशिश करो। अगर आप अथाह पैसा कमा रहे हो, इसका मतलब आपने अपने आप को वैल्यूएबल बना लिया हुआ है, तभी आपके पास पैसा चल कर आ रहा है। अगर आपने अथाह पैसा कमाया तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि आप अपने पैसे का सही सदुपयोग करके परिवार, समाज और देश के लिए कुछ बड़ा कर सको। और यही कारण है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 सोर्सेज ऑफ इनकम बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाकर आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अथाह पैसा कमा सकते हो और परिवार, समाज और इस देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं एक एक करके 7 सोर्सेज ऑफ इनकम को जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट सोर्स इज अर्न्ड इनकम। टाइम और एफर्ट को ट्रेड करके जो पैसा आप कमाते हो उसे बोलते हैं अर्न्ड इनकम। यानी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, 9 to 5 टाइम देते हो, अपना एफर्ट लगाते हो, और मंथ के एंड में जो सैलरी मिलती है वो अर्न्ड इनकम कहलाती है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, और उसके लिए आपने टाइम दिया, एफर्ट लगाया और अपने क्लाइंट को सर्व किया, और आपकी सर्विस के कारण क्लाइंट ने आपको पेमेंट किया, दैट इज़ योर अर्न्ड इनकम। अर्न्ड इनकम के बहुत सारे फ़ायदे हैं और दुनिया के 95% लोग इसी इनकम को जनरेट करके अपने लिए पैसा बना रहे हैं। अर्न्ड इनकम में रिस्क बहुत ही कम है, राइट? अगर आप चाहते हैं कि अपने अर्न्ड इनकम को ही बढ़ाना, उसको इंक्रीज़ करना, तो आपको अपनी सैलरी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब सैलरी इंक्रीज़ करने का क्या माध्यम है, क्या रास्ता है? सैलरी इंक्रीज़ करने का रास्ता एक ही है कि आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ। आप अपने आप को इस लायक बनाओ कि कंपनी आपकी वैल्यू को समझे और आप कंपनी से हायर डिमांड कर सको, हायर सैलरी का डिमांड करो और कंपनी उसको एक्सेप्ट करे। अपने आप को अगर वैल्यूएबल बनाना है तो नई टेक्नोलॉजी और नए ट्रेंड से आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, नए स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे, तभी आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल होगे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी के एचआर से हायर सैलरी की बात कर सकते हो। अगर कंपनी ने आपके इस नेगोशिएशन को एक्सेप्ट कर लिया देन इट्स गुड। अगर कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप कंपनी को स्विच कर सकते हो।
हायर निगोशिएटेड सैलरी पे आप नई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो और इस तरीके से आप अर्नड इनकम एनहांस कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप सेम कंपनी में जॉब कर रहे हो, 9 to 5 टाइम देते हो और उसके बाद 5 to 12 जो भी टाइम आपके पास बचता है उसमें आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली आपके पास कई सारे टैलेंट्स होंगे, उन टैलेंट्स को पहचानने की कोशिश करो और उस टैलेंट्स को हार्नेस करने की कोशिश करो जिससे आप पैसा जनरेट कर सकते हो। लेट्स से आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, कॉपी राइटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, म्यूजिक डेवलप कर सकते हो, कोई सॉन्ग राइट कर सकते हो, कुछ भी ऐसा जो आपका टैलेंट है उसके ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो और पैसा जनरेट करो, राइट। तो इस तरीके से आप अपने अर्न इनकम को बढ़ा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अर्नड इनकम के कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, ये स्केलेबल नहीं है until or unless you are getting the position of CEO और MD ऑफ द कंपनी, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टैलेंट्स और स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, राइट। तो इसीलिए आपको अर्नड इनकम के अलावा दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। सेकेंड सोर्स प्रॉफिट इनकम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट से जो पैसा जनरेट होता है उसे हम प्रॉफिट इनकम कहते हैं। और प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। बिजनेस में आप क्या करते हो? कम कॉस्ट में कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाते हो और उसे सेल करते हो हायर कॉस्ट पे, और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वही आपके लिए प्रॉफिट इनकम कहलाता है। सी प्रॉफिट इनकम इतना ज़्यादा आपको पैसा दे सकता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी बिजनेस आपके लिए अनलिमिटेड पैसा क्रिएट कर सकता है अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। और यही कारण है कि आज इंडिया में स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो रहा है। कई सारे यूथ स्टार्टअप्स की तरफ मूव कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बिजनेस में अथाह पैसा है। लेकिन उसके लिए इंटेंट भी उनका क्लियर होता है, उस पैसे को जनरेट करना तो वो चाहते हैं लेकिन कस्टमर को वैल्यूएबल सर्विस देकर। अगर आप प्रॉफिट इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो बिजनेस करना मस्ट है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, राइट। आपको बिजनेस का सही नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको सही तरीके से समझ में आना चाहिए, कस्टमर की जो डिमांड है, कस्टमर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही होनी चाहिए। अगर आप इन सब सारे पैरामीटर्स के ऊपर वर्क करते हैं तभी बिजनेस सक्सेसफुल हो पाता है, अदरवाइज बिजनेस के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही कारण है कि कई सारे लोग बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फिर उसके बाद प्रॉफिट इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, अगर आपने अपने रिस्क का सही कैलकुलेशन कर लिया हुआ है और अपनी फैमिली को उस रिस्क से बचा पाए हैं, तो आप बिजनेस के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास पैसा है, आप फाइनेंस लगा सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, आपका रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, पैसा भी कम है, तो जॉब में बने रहने के साथ साथ आप हसलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। हसलिंग का मतलब क्या है कि जिस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें आपका स्किल है, राइट, और उस स्किल के ऊपर आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कीजिए, 9 to 5 तो आप जॉब कर रहे हैं, 9 to 6 जॉब कर रहे हैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद 6 to 12 आपका टाइम है, आप उस टाइम में अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए, उसके लिए एफर्ट लगाइए, उसी में फ्रीलांसिंग स्टार्ट कीजिए। और जब आपको लगता है कि इस हसलिंग से आप उतना पैसा जनरेट कर पा रहे हैं जिससे आप अपनी फैमिली की जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल कर सकते हैं, उतना पैसा जनरेट कर पा रहे हैं जितना आप जॉब में कमा रहे थे, तो आप फुल टाइम बिजनेस में जंप कर सकते हैं और एक बढ़िया बिजनेस इनकम जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट इनकम जनरेट कर सकते हैं। थर्ड सोर्स इज इंटरेस्ट इनकम। इनकम जनरेटेड बाय योर मनी। इट मीन्स आपका पैसा आपको पैसा कमाकर दे रहा है। कैन यू इमेजिन इट? आपने सेविंग बैंक अकाउंट खोला हुआ है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, राइट, तो उसके ऊपर बैंक क्या करता है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट देता है, वो आपका इंटरेस्ट इनकम कहलाता है। आपने गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को परचेज किया हुआ है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट इनकम।
डेट फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अपना पैसा लगाया हुआ है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट इनकम। और आजकल तो एक ट्रेंड बना हुआ है P2P लेंडिंग, यानी पीयर टू पीयर लेंडिंग। आपने अपने किसी रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड को पैसा दिया और उसके ऊपर आपका फ्रेंड और आपका रिलेटिव कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, दैट इज P2P लेंडिंग, राइट। तो इस तरीके से P2P लेंडिंग यानी इंटरेस्ट इनकम पे रिस्क बहुत ही कम है। आपको नहीं अपना टाइम देना पड़ रहा है, नहीं एफर्ट लगाना पड़ रहा है, केवल आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो अगर आप अर्न इनकम कर रहे हैं, जॉब से जो सैलरी मिल रही है, राइट, उसके ऊपर आप थोड़ा सा पैसा निकालकर इंटरेस्ट इनकम के लिए आप डाल सकते हैं। P2P लेंडिंग में आप पैसा लगा सकते हैं, डेट फंड में लगा सकते हैं, राइट। कुछ गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को परचेस कर सकते हैं और इस तरीके से आप इंटरेस्ट इनकम डेवलप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आपको कुछ पैसा इंटरेस्ट इनकम में लगाना चाहिए। फोर्थ सोर्स इज डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। आपने किसी कंपनी का कोई शेयर या स्टॉक परचेस कर लिया हुआ है और कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको जो देती है वो कहलाता है डिविडेंड इनकम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से XYZ कंपनी है, उसके आपने 100 स्टॉक्स परचेज कर लिए और उस कंपनी को प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट जो भी हो रहा है उस पर उसने डिसाइड किया कि मैं अपने शेयर होल्डर को पर शेयर 5 रुपीज़ प्रॉफिट दूंगा। तो अगर आपने 100 शेयर परचेज किया हुआ था तो अब आपको जो डिविडेंड मिलेगा पर शेयर पे 5 रुपीज़, इसका मतलब टोटल 500 रुपीज़ का डिविडेंड आपको दिया जाएगा, दैट इज़ योर डिविडेंड इनकम। इसका मतलब आपने शेयर तो खरीदा हुआ है लेकिन कंपनी आपके शेयर के अनुसार आपको जो फ़ायदा कंपनी को हो रहा है उसका कुछ रेशियो आपको दे रही है। कैन यू इमेजिन इट? अगर आपने जितना ज़्यादा शेयर परचेज किया होगा उसके रेशियो में आपको डिविडेंड मिल रहा है और इस तरीके से बिना एफर्ट के, बिना टाइम के आपको अच्छा खासा इनकम जनरेट हो रहा है। इसमें एक बात आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, अच्छी कंपनी की तलाश करके उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो पैसा आपका सेफ है, अच्छा खासा आप डिविडेंड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे रही है तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है tickertape.in। तो चलिए स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप कैसे जान सकते हैं कि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे रही है। सो नाउ ऑन दिस स्क्रीन यू कैन सी द tickertape.in वेबसाइट। अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सी कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे रही है तो उसको कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे ये सर्च बार दिया हुआ है और इस सर्च बार में लेट्स से मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में चेक करना चाहता हूँ कि वो अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे रही है। तो मैंने इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्च किया और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा पूरे नीचे, राइट, तो देखेंगे कि ये जो एरिया है, राइट, ये आप देख सकते हैं ये कैश डिविडेंड वाला एरिया है। ओके, तो इससे ये पता चल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने शेयर होल्डर को पर शेयर कितना डिविडेंड दिया और यहाँ पे ये मेंशन है कि 7 रुपीज़ पर शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, राइट। इसके बारे में अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे एक इवेंट का ये सेक्शन दिया हुआ है। इस इवेंट में डिविडेंड ट्रेंड दिया हुआ है और डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है, राइट। ये डिविडेंड्स के बारे में और कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, और आप ये भी देख सकते हैं कि हर एक साल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया। फॉर एग्जांपल 2017 में 11 रुपीज़ दिया हुआ, 2018 में 6 रुपीज़, इसी तरीके से 20 में 6.5 रुपीज़ एंड 2021 में 7 रुपीज़। तो आप इवेंट सेक्शन में जाकर डिविडेंड से रिलेटेड और सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टूड दैट कि कितना अच्छा है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाकर ब्लू चिप कंपनी को सर्च करके आप डिविडेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि अगर आप अर्न इनकम कर रहे हैं, आप सैलरी पा रहे हैं, मंथली आपको सैलरी मिल रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगाना है, रिसर्च करना है, शेयर मार्केट की तरफ थोड़ा सा आपको मूव करना है
और अच्छी कंपनी की तलाश करके उसमें पैसा लगाइए और डिविडेंड इनकम जनरेट कीजिए। फिफ्थ सोर्स इज रेंटल इनकम। रेंटल इनकम नाम से ही क्लियर है, रेंट से जो आपको इनकम हो रही है वो आपके लिए रेंटल इनकम कहलाती है। आपके पास कमर्शियल बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल घर है, आपने उसको क्या किया, रेंट पे दे दिया। मंथ के एंड में आपको पैसा मिल रहा है, घर बैठे आपको पैसा मिल रहा है, ये आपकी रेंटल इनकम कहलाती है। लेकिन रेंटल इनकम के लिए सबसे पहले आपको बिल्डिंग परचेज करनी पड़ेगी, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो। तो उसके लिए अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा पहले जनरेट हो जाता है आपके अर्नड इनकम से, बिजनेस इनकम से, इंटरेस्ट इनकम से, राइट, और अगर डिविडेंड इनकम से आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है तो आप अपना थोड़ा पैसा इन प्रॉपर्टीज़ में लगा सकते हैं और उससे रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा रेंटल इनकम आप ये भी जानते होंगे कि लेट्स से अगर आपके पास लग्जरी कार है, क्लोथ्स हैं, राइट, आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसको आप देकर रेंट जनरेट कर सकते हैं, उससे पैसा जनरेट कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए रेंटल इनकम कहलाती है। तो रेंटल इनकम के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी हो, लेकिन पहले वो होना चाहिए, तब आप जाकर उसके ऊपर रेंट जनरेट कर सकते हैं, रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको अपने माइंड में रखिए और जब भी आपके पास कुछ अच्छा खासा पैसा हो जाए तो रेंटल इनकम के लिए पैसा इन्वेस्ट कीजिए और उसके साथ रेंटल इनकम जनरेट कीजिए। सिक्स्थ सोर्स इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन यानी आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया हुआ था, राइट, और अब उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ चुका है और उसको आपने हायर रेट में सेल कर दिया, तो वो आपके लिए कैपिटल गेन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीदा हुआ था और अब प्रॉपर्टी का रेट 70 लाख हो गया है, तो जो आपने 70 लाख में सेल करने के बाद जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, राइट, 20 लाख का, वो आपके लिए कैपिटल गेन कहलाता है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई स्टॉक परचेज किया हुआ है, स्टॉक परचेज किया हुआ था आपने 100 रुपीज़ में, आपने उस स्टॉक को कुछ देर तक रखा, उसके बाद देखा कि उस स्टॉक की जो वैल्यू है अब हो गई है 150 रुपीज़, और आपने क्या किया, अपने स्टॉक को, अपने शेयर को सेल कर दिया, तो वो भी आपके लिए कैपिटल गेन कहलाता है। यहाँ पे 50 रुपीज़ का कैपिटल गेन होगा आपके लिए। गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को आपने परचेज किया और उसके बाद उसको सेल कर दिया हायर प्राइस पे, दैट इज ऑल्सो द कैपिटल गेन। तो शुरू में अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली आपको अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा, पहले प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हायर रेट पे आपको सेल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी अपनी बुद्धि और थोड़ी समझदारी लगाई और आपने सही कंपनी का सिलेक्शन किया और उसमें पैसा लगाया तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा कैपिटल गेन जनरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को परचेज करके भी आप उसे हायर रेट पे सेल कर सकते हैं और कैपिटल गेन जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा उन सभी यूथ को और जो अर्न इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो सैलरीड पर्सन हैं, उनके लिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाइए, जिससे एटलीस्ट आप कैपिटल गेन करना स्टार्ट कर दें और इस तरीके से आप अपनी इनकम को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएं। सेवेंथ सोर्स इज रॉयल्टी इनकम। सबसे पहले हम समझते हैं रॉयल्टी क्या होती है। रॉयल्टीज आर पेमेंट्स मेड इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू यूज अनदर पार्टीज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी क्रिएट किया है और उसका इस्तेमाल कोई थर्ड पर्सन करना चाहता है और आपने उसको अपना राइट दे दिया, उसको लाइसेंस दे दिया। थर्ड पर्सन आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके पैसा जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, तो उस इनकम का कुछ हिस्सा आपको दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। तो इस तरीके से एक बार आपने कोई प्रॉपर्टी क्रिएट किया तो बैठे बैठे आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर रॉयल्टी जनरेट कर रहे हैं और इनकम क्रिएट कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। अब रॉयल्टी हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? कोई पेटेंट क्रिएट करके। आपने कोई डिज़ाइन पेटेंट करा लिया, राइट, कुछ इनोवेशन पेटेंट करा लिया और उस डिज़ाइन का उस इनोवेशन का कोई थर्ड पर्सन इस्तेमाल कर रहा है, कोई कंपनी इस्तेमाल कर रही है, तो उसके ऊपर आपको रॉयल्टी मिल रही है और आप पैसा जनरेट कर रहे हैं बैठे बैठे। कॉपी राइटिंग, आपने कोई म्यूजिक जनरेट कर ली, म्यूजिक क्रिएट कर लिया, आपने कोई बुक लिख लिया और उसके ऊपर आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज रॉयल्टी इनकम। फ्रेंचाइजी मॉडल, राइट, आपने मैकडोनाल्ड सुना हुआ होगा, KFC सुना होगा, बर्गर किंग सुना हुआ होगा और आजकल तो आपने सुना हुआ होगा MBA चाय वाला, राइट।
तो इस तरीके से कितने सारे लोग अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में लेकर जा रहे हैं, और जो फ्रेंचाइजी है वो आपके लोगों के, आपके सर्विसेज का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है और उस पैसे का कुछ हिस्सा आपको रॉयल्टी की तरफ दे रहा है। दैट इज़ द रॉयल्टी इनकम। तो रॉयल्टी इनकम आप डेफिनेटली जनरेट कर सकते हैं। आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास स्किल है, राइट? उस टैलेंट और स्किल को हार्नेस कीजिए। कोई बुक राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, ऑथरशिप डेवलप कीजिए। आप कोई बुक लिखेंगे, पब्लिशर आपके बुक पे आपको रॉयल्टी देगा। कोई पेटेंट के लिए आप सोचिए, कोई डिज़ाइन इनोवेशन कीजिए, राइट? उसके ऊपर आपको पैसा मिल सकता है। और अगर आपने कोई बढ़िया बिजनेस मॉडल बिल्ड कर लिया तो उसकी फ्रेंचाइजी मॉडल आप डेवलप कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको पैसा ही पैसा मिलेगा एज ए रॉयल्टी। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने आपको 7 सोर्सेज ऑफ इनकम बताया। ये 7 सोर्सेज ऑफ इनकम अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, अगर आप इसको समझकर अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और करोड़पति बनने के रास्ते पे आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आखिर अगर पैसा कमाना ही है तो मैं पैसा कम क्यों कमाऊं, पैसा अथाह कमाऊं, राइट? पैसे की एक अपनी वैल्यू है। आप अगर अथाह पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसका मतलब आपने अपने आप को वैल्यूएबल बनाया हुआ है, राइट? इस बात को अपने दिमाग में समझिए। यही है मिलियनेयर माइंडसेट। मिलियनेयर्स जितने भी होते हैं उन्होंने अपने माइंडसेट को इस तरीके से डेवलप किया हुआ है कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, और उस पैसे का इस्तेमाल करके मैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो आप भी इन 7 सोर्सेज ऑफ इनकम को समझिए और अपने पैसे को इन्हांस कीजिए, उसे इंक्रीज कीजिए, पैसे को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी जानने का मौका दीजिए कि कैसे वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उन्हें भी ये पता चलने दीजिए कि सोर्स ऑफ इनकम केवल अर्न इनकम नहीं है, केवल आप सैलरी से ही पैसा नहीं कमा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप अपने पैसे को एनहांस कर सकते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उन्हें भी अमीर होने का मौका दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहिए। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड टीम।